आज का हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। आज हम पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस में स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इन्हें डिसीजंस भी कहते हैं, डिसीजंस इन सी प्लस प्लस। जब हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई डिसीजन लेना हो, कोई लॉजिकल, फॉर एग्जांपल हमने कोई वेरिएबल बनाया और हम उस वेरिएबल की वैल्यू यूज़र से सीन करवा रहे हैं और हम कहते हैं कि जब इस वेरिएबल की वैल्यू फॉर एग्जांपल इस कांस्टेंट के इक्वल हो जाए या किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल हो जाए, तो हमारा ये स्पेसिफिक पार्ट सोर्स कोड का ये एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट्स। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है स्टेटमेंट्स की। जो नंबर फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे वो होती है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट जैसे कि नेम से श्योर ही हम कहते हैं इफ अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल सेम एज इट इज इधर सी प्लस प्लस में इफ उसके बाद आती है टेस्ट एक्सप्रेशन। टेस्ट एक्सप्रेशन में हम कोई भी एक कंडीशन रख देते हैं कि अगर ऐसा होगा देन जो उसकी बॉडी है वो बॉडी एग्जीक्यूट हो जाए। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम आम लाइफ में कहते हैं कि आपको एक मोबाइल लेना है और आपको गिफ्ट मिलेंगे कोई पैसे, तो आप कहते हैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे 30,000 मिला तो मैं ये फ़ोन ले लूँगा, अगर 40 मिला तो ये ले लूँगा। सेम एज़ इट इज़ इधर है। अगर फॉर एग्जांपल आपके जो वेरिएबल की वैल्यू 30 हुई तो ये बॉडी का पार्ट स्पेसिफिक एग्जीक्यूट होगा, या फॉर एग्जांपल आप टेस्ट एक्सप्रेशन में 40 रखते हो तो आप कहते हो देन ये बॉडी का पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये होती है हमारी इफ स्टेटमेंट। और इफ स्टेटमेंट में ये तो हमें पता चल गया कि टेस्ट एक्सप्रेशन होती है, बॉडी होती है। तो ये काम किस तरह करती है, ये फ्लो चार्ट से देखते हैं। सबसे पहले हमारा टेस्ट एक्सप्रेशन परफॉर्म होता है। अगर टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो जाता है तो हमारी बॉडी एग्जीक्यूट होती है, अदरवाइज फॉल्स हो जाए तो बॉडी एग्जिट हो जाती है, यानी कि एक टाइम भी बॉडी नहीं चलती। तो हम इसे ना डेव सी प्लस प्लस में चला कर देखते हैं। सो एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले एक वेरिएबल लेट कर लिया है इंट ए। देन उसको सीन करवाया है, यूज़र से वैल्यू ली है इस वेरिएबल की। देन उसके बाद जैसा कि हमने सिंटैक्स में देखा कि हम सबसे पहले इफ लिखते हैं, इफ के बाद हम टेस्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं, टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद हम लूप की बॉडी लिखते हैं। इधर मैंने लूप की बॉडी में ये लिखा है कि अगर टेस्ट एक्सप्रेशन में हमने रखा है कि अगर ए की वैल्यू 5 होती है तो सी आउट करवा दो 5 ईयर्स ओल्ड। और देन हमने कहा है कि अगर ए की वैल्यू 3 होती है तो सी आउट करवा दो 3 इयर्स ओल्ड। अब इसको रन करके देखते हैं क्या वाकई काम भी करता है। फॉर एग्जांपल हम 3 एंटर करवाते हैं, 3 इयर्स ओल्ड। अगर हम 5 एंटर करवाते हैं देन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। 5 एंटर करवाया तो आ गया 5 इयर्स ओल्ड। मीन्स कि जो वैल्यू हम इनपुट करवा रहे हैं अगर वो टेस्ट एक्सप्रेशन में वही वैल्यू है तो वो वाली बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये थी सिंपली इफ स्टेटमेंट। हम चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जिसे हम कहते हैं इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। इफ एंड एल्स स्टेटमेंट क्या है, सेम इफ स्टेटमेंट है, बस इसमें एक चीज ज्यादा हो गई है। वही सबसे पहले हमने इफ लिखा, देन टेस्ट एक्सप्रेशन, इफ की बॉडी। इफ की बॉडी के बाद एक कोड वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं एल्स। एल्स लिखने के बाद एल्स की बॉडी आती है। तो एल्स की बॉडी क्या करती है, जब फॉर एग्जांपल आपको जिस तरह हमने अभी प्रोग्राम के अंदर 5 और 3 रखवा लिया, तो 5 और 3 के अलावा भी कितने डिजिट्स हैं, मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स हैं। और अगर फॉर एग्जांपल उनमें से यूजर कोई डिजिट एंटर कर देता है तो क्या हमारा आउटपुट आना चाहिए, वो डिसाइड करता है एल्स। वो हम एल्स की बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो ये काम किस तरह करता है, फ्लो चार्ट से देखते हैं। सबसे पहले टेस्ट एक्सप्रेशन परफॉर्म होती है। अगर तो टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती है, और अगर टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाए तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होती है। और एग्जीक्यूट होने के बाद दोनों बॉडीज लूप को एग्जिट कर देती हैं। इधर रिपीट होने वाला लूप की तरह कोई फंक्शन नहीं होता, बॉडीज सिर्फ एक दफ़ा ही चलती हैं। तो इसे भी हम डेव सी प्लस प्लस में रन करके देखते हैं। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें सिंपली बाकी सारा तो ऊपर वाला पहले वाला समझा हुआ है हमने, कि हमने एक वेरिएबल बनाया, उसे सीन कर लिया, देन उसको एक कंडीशन लगाई है, अगर जो हमने सीन की है उसकी वैल्यू 5 के इक्वल होती है तो ये प्रिंट करवा दो। अदरवाइज उसके अगर अलावा कोई डिजिट एंटर होता है तो एल्स की बॉडी मीन्स एल्स बॉडी एग्जीक्यूट हो जाए। तो चलाकर देखते हैं ये काम भी करता है कि नहीं। 5 एंटर किया, 5 इयर्स ओल्ड, इफ की बॉडी चली है। अगर हम 5 के अलावा कोई डिजिट एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल 3 करते हैं, तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ये सिंपली इफ एल्स स्टेटमेंट थी। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है स्विच स्टेटमेंट। ये तो चलो थी, जो हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी और जो स्विच स्टेटमेंट हम पढ़ने लगे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो दोनों से सेम काम भी किया जा सकता है। बट जब हमारे पास केसेस ज़्यादा हो जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ हमें इतनी टाइम्स लिखना पड़ेगा, जिस तरह मैंने 5 और 3 के लिए अलग-अलग लिखा, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। उससे अच्छा फिर ये मेथड है, हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, हम सबसे पहले सिंपली लिख देते हैं स्विच,
स्विच के बाद हम कोई भी इंटीजर वेरिएबल और करैक्टर वेरिएबल वो इसका इधर नेम लिखते हैं। उसका नेम लिखने के बाद हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई इंटीजर वेरिएबल जिस तरह ए रखा था लास्ट टाइम, ए रखते हैं, तो हम सीन करवाते हैं। तो इधर हम फॉर एग्जांपल रखते हैं 1 कि अगर उसकी वैल्यू 1 होती है तो ये वाला बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट कर दो, अगर 2 होती है तो सेकंड वाली स्टेटमेंट चला दो, 3 होती है तो थर्ड वाली चला दो, और अगर इन तीनों के अलावा कोई आ जाती है तो डिफ़ॉल्ट की बॉडी चला दो। हाँ, डिफ़ॉल्ट इज़ लाइक जैसे कि हमने एल्स पढ़ा है, एल्स की तरह है कि अगर तीनों नहीं काम करते तो डिफ़ॉल्ट काम करवा दो। तो ये हमारी सिंपली स्विच स्टेटमेंट है। अब वर्क किस तरह करती है ये इधर देखते हैं कि जो भी हमें वेरिएबल की वैल्यू है वो टेस्ट एक्सप्रेशन में आती है। एक किस्म की टेस्ट एक्सप्रेशन ही है कि अगर फर्स्ट वाली टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है तो पहले की बॉडी एग्जीक्यूट करके एग्जिट कर दे। तो अगर फर्स्ट वाली ट्रू नहीं हुई, सेकंड चेक होगी, सेकंड ट्रू होगी तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर सेकंड भी फॉल्स होगी तो थर्ड की बॉडी चेक होगी कि थर्ड की शायद कंडीशन ट्रू हो जाए। तो अगर थर्ड की कंडीशन ट्रू होगी तो उसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर तीनों ही ट्रू ना हुई, फॉर एग्जाम्पल ये लाजमी नहीं कि सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, 100 मिलियन ट्रिलियंस भी हो सकती हैं। तो अगर इन तीनों की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होती, मीन्स के तीनों की कंडीशंस हो जाती हैं फॉल्स, देन एक कंडीशन चलती है जिसे एक बॉडी एग्जीक्यूट होती है जिसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट बॉडी। तो डिफ़ॉल्ट की बॉडी एग्जीक्यूट होती है जिस तरह एल्स हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ये एल्स की तरह है कि अगर कुछ भी ट्रू नहीं होता देन ये चलता है। तो इसे भी हम सी प्लस प्लस में रन करके देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले सिंपली एक वेरिएबल बनाया, देन उसे सीन कर लिया, उसके बाद स्विच लिखा, ये सिंटैक्स है। उसके बाद स्मॉल ब्रेसेस के अंदर उस वेरिएबल का नेम लिखना है जिसको हम स्विच करना चाह रहे हैं। हमने बनाया था वेरिएबल ए लिख दिया। उसके बाद स्विच की बॉडी के अंदर हमने केस 1 बनाया, सी आउट केस 1, केस 2 बनाया, सी आउट केस 2, उसके बाद हमने बनाया डिफ़ॉल्ट केस 3। ये इधर ब्रेक है, ये अभी हम स्किप कर देते हैं, बाकी हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। हम इसको एग्ज़ीक्यूट करके देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्रेस करते हैं 6, डिफ़ॉल्ट चल गया क्योंकि 6 तो था ही नहीं। और फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम प्रेस करते हैं 2, तो 2 वाला केस चल गया। अब हम प्रेस करते हैं 1, जब हम 1 प्रेस करते हैं तो फर्स्ट केस भी चला, सेकंड भी केस चला, डिफ़ॉल्ट भी चला, ऐसा क्यों हुआ? तो ये काम को रोकने के लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। हम सिंपली एक कोड वर्ड है ब्रेक, तो हम वो लिख देंगे और टर्मिनेटर लगा देंगे। सिंपली इधर भी लगाते हैं BREAK ब्रेक एंड टर्मिनेटर। और इससे क्या होगा कि हम जिस केस को स्विच करेंगे सिर्फ वो केस ही चलेगा। अगर हम ब्रेक नहीं यूज़ नहीं करते तो जो हमने स्विच किया है, फॉर एग्जांपल 2 किया है तो 2 से नीचे वाले सारे ही चलेंगे। फॉर एग्जांपल 1 किया है तो 1 से नीचे वाले सारे केस एग्जीक्यूट होंगे। अब हमने ब्रेक यूज़ किया है, अब हम 1 प्रेस करते हैं तो सिर्फ 1 वाला केस ही चलेगा। फॉर एग्जांपल हम 2 एंटर करते हैं तो सिर्फ 2 वाला केस ही चलेगा। तो ये थी हमारी स्विच स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल हम इन दोनों के अलावा कोई डिजिट फॉर एग्जांपल 9 एंटर करते हैं, डिफ़ॉल्ट चलेगा। तो ये हमारी सिंपली स्विच स्टेटमेंट थी। इससे पहले हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी, देन इफ एंड एल्स स्टेटमेंट पढ़ी, देन स्विच और अब उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। ये हमारी 4 ऐसी स्टेटमेंट्स थी जो कि हम बेसिक प्रोग्राम कंस्ट्रक्शंस में आम यूज़ होती हैं।